नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देखे थे और कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखते हैं, हमें 20% की वृद्धि दी है तो हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखा तो हमारा कितना आएगा 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5। 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है हमारी तो कितना हो जाएगा 6। 5 पर 1 की वृद्धि हुई तो हमारा कितना हुआ 6। अब आगे हमसे क्या बोला गया है, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। कितना प्रतिशत कम करना होगा, यानी कि 6 पर हमें 1 कम करना होगा तो हमारे 5 आएगा। तो 6 पर हमने 1 कम किया इंटू 100, 2 से काटा 3 बचा, 2 से इसको काटा तो हमारा कितना आया 50। तो 50/3, 3 से इसमें भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 2/3। तो हमें कितना कम करना पड़ेगा 16 सही 2/3 की कमी करनी होगी, खर्च अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है, पेट्रोल के भाव में 14 सही 2/7% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। 14 सही 2/7% की वृद्धि हुई, देखते हैं। तो 14 सही 2/7% की क्या है हमारी वृद्धि हुई। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या है 1/7 है। कितनी है 1/7। तो हमने देखा 1/7, तो 7 पर 1 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ हमारा 8। कितने की 1 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ हमारा 8। 7 पर 1 की वृद्धि हुई तो 8 हुआ। आगे हमसे क्या बोला, हो जाने के कारण विद्यार्थी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 8 से हमें 1 कम करना है तो कितना 7 बचेगा। तो हमें 1 कम करना है किस पर 8 पर इंटू 100। तो हमने 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना 25। तो हमारा क्या है 25/2%। तो हमें विद्यार्थियों को अपनी खपत में 25/2% की कमी करनी चाहिए तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखते हैं। तो माना कि हमने तीसरी संख्या माना 100 है, तो हमने तीसरी संख्या माना कितनी है 100 है। तीसरी संख्या 100 है, तो ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी और ये तीसरी। हमसे क्या बोला है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या हमारी 100 है, इसमें से पहली संख्या 30% क्या है कम, यानी कि ये 70 है। दूसरी संख्या 37% कम है तो ये कितनी है 63, ये 63 है। आगे हमसे क्या बोला है कि पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। कितने प्रतिशत, इन दोनों के बीच अंतर देखा तो कितने का अंतर है हमें 7 का। नीचे कितना आएगा 63 इंटू 100, 7 से काटा 9 बार तो हमारा कितना आया 100/9, 100/9। तो 9 से काटा तो 1,
और 1, तो इसका आएगा 11.11%। ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो हमारी तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या हमारी 100% है। तो इसमें से हमसे क्या बोला है? दो संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली, दूसरी, तीसरी। देखते हैं। तीसरी संख्या हमारी 100 है। इसमें से पहली संख्या 30% कम है, तो यानी कि ये 70 है। ये 60 कम है, तो ये कितनी है? 40। तो हमसे क्या बोला है आगे? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी कि पहली और दूसरी में डिफरेंस बोला है, ये 70 है, ये 40 है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 30 का। 30 का अंतर है। तो 30 कितने पर? 40 पर है, तो 70 का, तो 100% हमें बताना है। 0 से हमने 0 काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 का इंटू 3 से किया तो 75% आया हमारा। अतः दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए 75% बढ़ाना होगा। कितना परसेंट? 75। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 5वां। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बताना है कितने प्रतिशत की कमी होगी। हमें दिया 10% की कमी, यानी कि 10% की क्या दी है? कमी। 10% की कमी दी है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। 10 पर 1 की कमी, यानी कि 10 पर कितने की कमी? 1 की कमी, तो कितना आया? 9। फिर हमसे एक बार और बोला 10 पर 1 की कमी, तो 9। 2 बार लिखना है। वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी कि r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr²। तो r 2 बार है, तो हमने 2 बार लिखा। 10% की कमी की जाती है, तो इन दोनों का इंटू किया। 10 का 10 से किया तो कितना आया हमारा? 100। और 9 का 9 से किया तो कितना आया हमारा? 81। तो हमने देखा इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 19 का। कितने पर? 100 पर इंटू 100। 100 से 100 कटा तो हमारा कितना आया? 19%। तो इसमें कितने परसेंट की कमी है? 19%। तो कितने परसेंट की कमी होगी? 19% की। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हमें आयत के क्षेत्रफल में कमी बताना है। हमसे क्या बोला? पहले 20% की कमी। 20% की कमी क्या है हमारी? 20% की फ्रैक्शन है हमारी 1/5। फिर क्या बोला है? 40% की कमी। 40% की फ्रैक्शन क्या है हमारी? 2/5। देखते हैं। तो लंबाई हमें दी है, यानी कि 5 पर 1 की कमी, तो कितना आएगा? 4। फिर हमें चौड़ाई में कमी दी है 5 पर 2 की कमी, यानी कि 3। तो हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। इन दोनों का इंटू होगा। 5 का 5 से किया तो 25, और हमने 3 का 4 से किया तो 12।
इन दोनों के बीच अंतर देखा तो कितने का है 13 का। तो हमने आगे देखा 13 बटे में आएगा 25 और इंटू में आएगा 100। 25 से काटा 4 बार, 13 का 4 से किया और 13 चौके 52, तो हमारा आएगा 52%। तो इसमें कमी कितने की होगी 52% की इसके क्षेत्रफल में कमी हुई। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन हुए परसेंटेज के। जी हमारे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हुए और क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। ओके, धन्यवाद।